अब औरो फार्मा हो गया 10% ऊपर। हमने 8-9% ऊपर आपको ये पकड़ के बताया था। हालांकि हम लेट हो गए थे जरूर, ये बात तो सही है, लेकिन देखिए अभी भी वहां से भी ये स्टॉक भागता हुआ आपको दिख रहा है। लेकिन 10 एफएनओ गेनर्स में से 10 के 10 अगर आप देखें तो वो फार्मा शेयर ही हैं। अच्छी तेजी। और दूसरा सेक्टर जो चल रहा है वो चल रहा है, आप देखिए पेंट सेक्टर, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिली है शायद उसके कारण ट्रेडर्स यहां पर उत्साहित हैं। और तीसरा सेक्टर जो चल रहा है वो चल रहा है एफएमसीजी सेक्टर। आप देखिए आईटीसी, कोलगेट, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। आज आप 950 पॉइंट नीचे सेंसेक्स में कोलगेट, ये वो चीज है देखिए हर ट्रेडर ने करी है। मंदी के समय में भी देखिए ये स्टॉक शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। और कोलगेट वैसे भी हम लोगों का हमेशा से पसंदीदा शेयर रहा है। आपको कैसा लगता है कोलगेट इन स्तरों पर, और ये क्या और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? आज डिफेंसिव्स का दिन है। फार्मा के बाद देखिए ये तेजी जो है वो एफएमसीजी में आती हुई आपको दिख रही है। कोलगेट पर एक राय दीजिए राजेश जी। हेमंत, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था 1350 के आसपास, यानी जो रनिंग करेक्शन हम जो बात करते हैं उसका सपोर्ट था 1350, जो आज टेस्ट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से एज ए ट्रेडर इसका इमीडिएट टारगेट होगा 1425 का, 1420-1425 तक की जगह है। सो 1375 पे बाय बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 1360 का, 15 रुपए का स्टॉप लॉस। बिल्कुल 15 रुपए के स्टॉक के साथ आप यहां पर एक तेजी करेंगे। और देखिए तमाम कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स पे आप तेजी आते हुए देख रहे हैं। निचले स्तरों से जो रिकवरी आ रही है वो दरअसल आज की थीम देखने को मिलेगी। आज तो मैं सारे स्टॉक्स को दिन के लोज से ही देख रहा हूं। हम केमिकल्स की बात कर रहे थे, मेगमनी ऑर्गेनिक्स पे नजर डालिएगा। ये वो स्टॉक है जो मैंने कल आपको सुझाया था फंडा स्टॉक के तौर पे। 5% की रिकवरी यहां पर आती हुई नजर आई है। जब हमने दीपक नाइट्राइट की बात की, दूसरे केमिकल स्टॉक्स पे नजर डाली, तो देखिए ये सारे ब्रेकआउट्स इंटैक्ट हैं और लोअर लेवल से शार्प रिकवरी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। सातपुते जी, इसको रिव्यू कीजिए, क्या देखते हैं आप स्टॉप लॉस और टारगेट? प्रदीप जी, मुझे लगता है कल 48 पे बात हुई थी, 54-55 तक ये गया और इसका जो टारगेट है वो करीबन 60 का है। 58 to 60 का इसका टारगेट होगा, जो स्विंग का ट्रेड दिखता है उस लिहाज से। तो एट अ लेवल ऑफ 52 मुझे लगता है कि अच्छा बाय बनेगा। आपका स्टॉप लॉस आप 50 के नीचे रखें, प्रोबेबली 49.50 विल बी अ बेटर स्टॉप लॉस। उस स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें और टेक्निकली पोजिशनली टारगेट के लिए 48 to 60। 58 to 60 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। देखिए 49 से 52-50 यानी 5% का स्विंग आज आप इसमें आते हुए देख रहे हैं। तो आप उन स्टॉक्स पे खास तौर पे फोकस कीजिए जो निचले स्तरों से बहुत ही शार्प रिकवरी आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप फार्मा सेक्टर पे नजर डालें तो आपको एक के बाद एक स्टॉक दिखेंगे। लेकिन एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे आ रहा है वो है एफएल इंडिया, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एफएल में आपने करीब 5% का स्विंग देखा है, लेकिन वॉल्यूम यहां पर बहुत चौंकाने वाले हैं। जो दिन का वॉल्यूम होता है उसके करीब 60% वॉल्यूम के साथ ये स्विंग, ये रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। सातपुते जी, इस चार्ट पे नजर डालिए, क्या देखते हैं? ये सारे मार्केट के फेवरेट स्टॉक्स हैं जहां पे डिप्स पे आप खरीदारी होते हुए देखते हैं, और आज भी देखिए गिरावट का फायदा उठाकर यहां पर बाइंग होती हुई दिख रही है। प्रदीप जी, आपने एप्पल का जिक्र किया। देखिए एप्पल करीबन 2300 के लेवल से ये टूट के करीबन 800-850 का इसने लो किया और उसके बाद ये सर्किट टू सर्किट जा रहा है। तो यहाँ पे यही दिक्कत होती है कि आप फंसे ना, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। आई वुड लाइक टू गिव अ मिस हियर 1450 1460 से। या ऐसा नहीं मैं इसमें ये कहूँ कि यहाँ से जोर में टूटेगा, प्रोबेबली यहाँ से और एक 150 रुपए की मूव मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे सर्किट लग रहा है ऊपर का, तो नीचे के लगने के चांसेस भी है। तो इसीलिए मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। हेमंत जी, एक स्टॉक में जरा मार्क करना चाहता हूं। जैसे ही आपने एक शानदार रिकवरी देखी थी स्पार्क में, एक फेवरेट है बाजार का सनोफी। यहां पर देखिए आपको बहुत अच्छा इंट्राडे मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से जब भी चलता है आपको वॉल्यूम आती हुई दिखती है। लगभग 14,000 शेयर तो इसमें ऑलरेडी आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं और प्राइस आपके सामने है लगभग 7700 रुपए। इसमें पोजिशनिंग बहुत अच्छी है 2 दिन की गिरावट के बाद। और हमारे जो 2 बहुत दिग्गज फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, बग्गा साहब और दीवान साहब, उनका ये फेवरेट स्टॉक है। फिलहाल आपके सामने 7730 के आसपास चल रहा है। सतपुती जी, आप अपनी राय दीजिए सनोफी पर फिलहाल। शेर जी, एक्सेलेंट पिक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है इसके और पोजिशनली अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका जो सपोर्ट बनता है वो करीबन 7500 के आसपास बनता है। एट प्रेजेंट इट इज एट 7700 पे ये ट्रेड हो रहा है।
तो एज ए ट्रेडर भी आपको रखना है तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना पड़ेगा। अपसाइड में रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए मुझे लगता है कि जो जिस लेवल से टूटा है ये 8500 से, सो प्रोबेबली यहाँ से अच्छा पुल बैक मिलेगा, फिर से ये 8400 8500 का लेवल रीटेस्ट करे। लेकिन एज ए शॉर्ट टर्म प्लेयर इसका जो पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा 8100 का। चलिए, ये राय आपको मिल रही है। इस वक्त पूरा आपको फार्मा स्पेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इप्का पर नज़र डालिए, आपके सामने 1517 का प्राइस है। ग्लेनमार्क फार्मा आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से नैटको फार्मा में आपको शानदार तेज़ी दिख रही है 630 रुपये पर, और ग्लेनमार्क फार्मा आपके सामने ट्रेड करता हुआ फिलहाल लगभग 238 रुपये के आसपास। तो ज़बरदस्त तेज़ी और बहुत बेहतरीन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम आपको दिख रहा है। कैडिला हेल्थ केयर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैडिला हेल्थ केयर 346 का प्राइस है, और ये स्टॉक लगातार 6 दिन की गिरावट के बाद अब बेहतरीन तरीके से आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, आप लोग कंटिन्यू करिए। शैल जी, मैं नया खिलाड़ी सोच रहा हूं कौन सा बनाया जाए। तो